सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भादरा विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका में 80% काम सीवरेज का पूरा हो चुका है सभापति महोदय, लेकिन ये काम 2017 में शुरू हुआ। जब शुरुआत करी उस शुरुआत कोई ज्यादा अच्छी नहीं हुई। जो सीवरेज का काम पहले हुआ वो ढंग से नहीं होने की वजह से आज दिक्कत ये आ रही है कि वो उसकी पाइप और वाटरवर्क्स की पाइपें मिक्स हो रही है, जिससे गंदा पानी घरों में चला जाता है। हालांकि बार बार प्रयास कर करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, पर मेरा आग्रह ये है कि सीवरेज का जहां भी काम हो वहां कम से कम एक चीज तो तय करनी चाहिए। आज राजस्थान में बहुत जगह काम होने बाकी है कि जब सीवरेज का काम हो तो उसके साथ हाथों हाथ वाटरवर्क्स की पाइपलाइनें भी, पेयजल की पाइपलाइनें भी नहीं डलें। अब पुरानी पाइपलाइन वो है, टूट गई, कहीं सीवरेज की लीकेज हो गई, वो गंदगी सारी इकट्ठी हो जाती है। हालांकि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पीएचडी मिनिस्टर का कि उन्होंने हमारे यहाँ शहर में 101 करोड़ रुपए पेयजल के लिए दिए। तो जहां ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हम खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी 30 करोड़ रुपए का काम और होना बाकी है भादरा विधानसभा क्षेत्र में। जो पहले राविल ने पाइपें डाली थी आज से 7, 8, 10 साल पहले, उसकी जगह वापिस हम चाहते हैं कि रुड़सी ही पाइप डाले और 7 वार्ड जहां सीमेंट की पाइप डली हुई थी उसकी जगह वापस प्लास्टिक की पाइप डाल करके सीवरेज का काम कंप्लीट करा जाए। उसके STP1 और STP2 जिसके आगे काम कंप्लीट करने की जरूरत है और तेजी से काम शुरू वो कंप्लीट करा जाए ताकि लोगों को सीवरेज का फायदा मिले। भादरा नगर पालिका क्षेत्र समेत पूरे राजस्थान की मांग है वाल्मीकि समाज को इस सफाई कर्मचारी के रूप में तवज्जो दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। उसके अलावा दूसरे किसी आदमी को सफाई के रूप में, क्योंकि फिर ये दिक्कत आती है, वो सफाई का काम करते हुए शर्म आती है उनको, वो दूसरे दफ्तरों में लग जाते हैं जिससे सफाई व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब होती है। और फिर वाल्मीकि समाज के लोग भी कहते हैं भी हम भी सफाई क्यों करें, सफाई के लिए लोग लगे हुए, वो तो दूसरे दफ्तरों में काम कर रहे हैं। कहीं SDM के दफ्तर में लग जाते हैं, कहीं तहसील में लग जाते हैं, कहीं दूसरे दफ्तरों में लग जाते हैं, राजनीतिक दफ्तरों में लग जाते हैं। और ये अकेली भादरा की समस्या नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। इसलिए वाल्मीकि समाज को इस सफाई का काम में भर्ती में उनको लिया जाए। भादरा विधानसभा क्षेत्र में शहर में कोई स्टेडियम नहीं है, हालांकि कॉलेज मिल गए, स्कूल मिल गए, सारी चीजें, लेकिन खेल के मामले में अभी पिछड़े हुए। मेरी मांग है कि शहर क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाया जाए। दूसरा, पानी निकासी के लिए उचित प्रबंध अभी तक नहीं है। पानी निकासी के लिए हम सीवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछली बरसात में सीवरेज को इस्तेमाल करा तो सीवरेज तो अल्टीमेटली एक दिन चौक हो जाएगी या फिर पाइप फट जाएंगे। इसलिए पानी निकासी के लिए DPR भेजी हुई है। मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि आज शाम को ही घोषणा कर दो, रात नहीं तो फिर मुख्यमंत्री जी से तो घोषणा कराओ, ड्रेनेज की व्यवस्था हो भादरा शहर में। पानी की अम्बेडकर चौक की साइड में जबरदस्त पानी आ जाता है जिससे सारी 5-7 वार्ड डूब जाते हैं। पानी निकासी की व्यवस्था भी करी जाए। एक भादरा शहर के बीचों बीच से भादरा और सावा रोड है, आपने देखा हुआ है, वो रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग में आजकल रेल के फेरे बढ़ गए, जिसे कभी इधर तो शमशान भूमि है, उधर कब्रिस्तान है, तो दिक्कत यह कि जनाजा और अर्थियां खड़ी रहती। इसलिए मेरी मांग है C65 पर पिछली बार DPR बन गई थी, अब उसके रेलवे अंडरब्रिज बनाया जाए और अंडरब्रिज ओवरब्रिज दोनों में से एक चीज हो जाए तो लोगों को सुविधा रहेगी। सभापति महोदय, मैं ये भी मांग करना चाहूंगा कि मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ जो वन क्षेत्र है उसमें उत्तर साइड में, हालांकि लव कुश वाटिका का सरकार ने आदेश करा है, लव कुश वाटिका बनेगी, पर हम चाहते हैं नेचर पार्क बने। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ाने के लिए जैसे चूरू में नेचर पार्क बना हुआ है, वैसे का वैसा नेचर पार्क भादरा में भी बने। हम कोई राठौड़ साहब से कम थोड़ी है, नए जमाने के नेता है। राठौड़ साहब ने चूरू में नेचर पार्क बना लिया और शहरों में बनाया नहीं, तो अब तो ये नहीं बनाएंगे। खैर, पर मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि चूरू वाला जैसा नेचर पार्क बनवाना चाहता हूं मैं, वैसा का वैसा नेचर पार्क बने, जिससे लोगों, अभी उसकी एक वीडियो वायरल हुई, नेचर पार्क की टिकट 6:30 बजे बाद बंद हो गई, मिली नहीं, लोग घुस नहीं सके। नेचर पार्क बने जिससे लोगों में जो हैप्पीनेस की जो बात आती है, वो शहर में अगर उद्यान अच्छा है, पार्क अच्छा है, लोगों में जिस तरीके का कंजस्टेड माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लोगों में घुटन आ रही है या आर्थिक तंगी से लोग परेशान हो जाते हैं, मैं समझता हूँ शहर में एक पार्क डिजाइन करें। जैसे कोटा का जिक्र कर रहे थे, बोले साहब जी कोटा तो बहुत अच्छा हो गया, पर हम भी कोटा होना चाहते हैं साहब, हम भी जयपुर होना चाहते हैं, भादरा भी जयपुर बनना चाहता है, इसलिए नेचर पार्क बनाया जाए। मैं मेरी लास्ट में मेरी बात कहना चाहूंगा मंत्री महोदय कि ये प्रदेश में वन विभाग के जो संवर्ग कर्मचारी हैं, इनके पदों का सृजन भी करा जाए और पदों के सृजन के साथ साथ इनका मानदेय बढ़ाया जाए
और पेड़ों की बाकायदा नंबरिंग करी जाए। एक बम्बूल जो किक्कर है उस किक्कर को पूर्ण रूप से हटाया जाए। उसके लिए तो चाहे कोई दवाई ले आओ, उसको पूर्ण रूप से खत्म करो, सूंड से पीछा छुटवाओ जनता का। और ऐसे पेड़, सभापति महोदय, आपने देखा है कि जहां जहां कुंड नहीं थे खेतों में, 10 साल 15 साल पंचायती राज विभाग ने क्लस्टर योजना में काम करा, खेतों में कुंड बन गए और खेतों की तलाइयों में पानी इकट्ठा होकर के पूरे 12 महीने का कुंड में पानी स्टोरेज हो जाता है। आपके पास वन विभाग की 50 बीघा धरती है, उस 50 बीघा के बीच में आप कोई न कोई कुंड बनवाइए, कोई न कोई जोड़ बनवाइए, उस तालाब के अंदर उसको थोड़ा पक्का कर लीजिए। उस तालाब के अंदर अगर आप पाइपलाइन से पानी, ड्रिपिंग से पानी पौधों में डालेंगे तो 2 साल में पौधा पेड़ बन जाएगा। पेड़ बनने के बाद उसको पानी देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रकृति से खड़ा हो जाएगा। इसलिए फलदार छायादार पौधे वन विभाग लगाए। और वन विभाग की जो महत्वपूर्ण जो बात मैं बार बार करता रहा हूं, वन विभाग जो आबादी के भीतर आ गए, मंत्री महोदय प्रपोजल बनवा करके उनको आबादी से बाहर निकलवाइए। हम कतई नहीं चाहते कि 1 इंच वन विभाग की जमीन कम हो। वन विभाग उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट सांस लेना। लेकिन आबादी क्षेत्र में जो वन विभाग आए हैं, उन वन विभागों को कृपया दूसरी जगह ट्रांसफर करवाइए। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।